सालों पहले एक युवा इंजीनियर ने दुनिया का पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। वह इसकी अविश्वसनीय संभावनाओं को लेकर इतना आश्वस्त था कि उसने अपने काम की जगह पर अपने सुपरवाइजरों से मुलाकात की। संयोग से वह एक प्रसिद्ध कैमरा कंपनी कोडक में काम करता था। खैर, उन्होंने उसके विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने उसकी नई खोज को विकसित करने और बाजार में लाने के मौके को ठुकरा दिया। आज डिजिटल दुनिया ही मानक बन चुकी है। कोडक को अंततः दिवालियापन का सामना करना पड़ा क्योंकि कैमरा उद्योग लगभग एक रात में बदल गया। उन्होंने एक शानदार अवसर खो दिया। जानते हैं, एक बात है कि आप एक बेहतरीन अवसर को ठुकरा दें और बहुत सारा पैसा गंवा दें, लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है कि आप एक महान अवसर को ठुकरा दें और अनंत जीवन खो दें। यही ठीक वही है जो हम लूका के सुसमाचार में होते हुए देखते हैं, जब भीड़ यीशु का उपदेश सुन रही थी। लूका 11:29 कहता है, जब भीड़ बढ़ रही थी तब उसने कहना शुरू किया, यह पीढ़ी एक दुष्ट पीढ़ी है। हाँ, यह उपदेश की शुरुआत के लिए कैसा है। तुम सब पापियों का झुंड हो, यही यीशु कह रहे हैं। तो सुनिए, यीशु को फिर से लोगों की स्वीकृति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो एक शाश्वत चेतावनी दे रहे हैं, और यह चेतावनी मुख्य रूप से यहूदी लोगों के लिए है कि वे अपने मसीह को न चूकें, उस सबसे बड़े अवसर को न गंवाएं जो उन्हें कभी मिलेगा। अब वह अवसर फिर से यही है कि वे अपने जीवन को उसके राज्य में लगाएं, उद्धार के लिए उस पर विश्वास करें और उसे अपना प्रभु स्वीकार करें। अब लोग बस एक और चमत्कार का संकेत चाहते हैं। उन्हें, आप जानते हैं, और भी कुछ आतिशबाजी जैसी चीजें चाहिए। वे एक और चमत्कारी प्रदर्शन देखना चाहते हैं, और इस बिंदु पर यीशु मना कर देते हैं। इसके बजाय वे उनसे यहां कहते हैं, योनाह के चिन्ह के अलावा कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। वे यहां पद 30 में कहते हैं, जैसे योनाह नीनवे के लोगों के लिए एक चिन्ह बन गया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए होगा। ओह, आपको याद है कि कैसे नीनवे के निर्दयी मूर्ति पूजक लोगों ने तब पश्चाताप किया जब योनाह ने उन्हें परमेश्वर की चेतावनी सुनाई थी। लेकिन यीशु यहां अपने यहूदी श्रोताओं से प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि वे उनके माध्यम से परमेश्वर के संदेश के प्रति कम ग्रहणशील हैं। वे नीनवे के लोगों से भी अधिक हठी हैं, क्योंकि उन्होंने उसके प्रचार पर पश्चाताप करने से इनकार कर दिया, जबकि उनके सामने योनाह से कहीं महान व्यक्ति अर्थात स्वयं प्रभु यीशु उपस्थित हैं। सुनिए, वे यहां पद में क्या कहते हैं। 32, नीनवे के लोग न्याय के समय इस पीढ़ी के साथ उठ खड़े होंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनाह के प्रचार पर पश्चाताप किया था, और देखो, यहां योनाह से भी बड़ा कोई है। खैर, यह तो वह बात नहीं है जिसकी यह विशाल भीड़ सुनने की उम्मीद कर रही थी। असल में यीशु कह रहे हैं कि प्राचीन नीनवे के लोग राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह विद्रोही यहूदी राष्ट्र नहीं करेगा, और यह सुनना निश्चित ही गुस्सा दिलाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, प्रभु का उपदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। वे न केवल यह कहते हैं कि वे योनाह से बड़े भविष्यवक्ता हैं, बल्कि अब वे यहाँ यह भी जोड़ते हैं कि वे सुलेमान से भी अधिक बुद्धिमान राजा हैं। आयत 31 कहती है, दक्षिण की रानी न्याय के समय इस पीढ़ी के लोगों के साथ उठेगी और उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह पृथ्वी के छोर से सुलेमान की बुद्धि सुनने आई थी, और देखो, यहाँ सुलेमान से भी बड़ा कोई है। यीशु अपने श्रोताओं को एक राजा की पुस्तक में वापस ले जाते हैं, जिसमें शबा की रानी की यरूशलेम में सुलेमान से मुलाकात का वर्णन है। 1 राजा 10। और सुलेमान की बुद्धि ने उसके सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर दिया था। उसका स्वर्णिम और भव्य राज्य, उसने कहा था, उसे निरुत्तर कर गया था। बाइबल के विद्वानों ने यह विचार किया है कि क्या उसने सुलेमान के परमेश्वर और इज़राइल के परमेश्वर में विश्वास की घोषणा की थी। तो जैसा कि यीशु यहाँ कहते हैं, उसने ऐसा किया था। वह उन लोगों में शामिल होगी जो एक दिन अविश्वासी संसार का न्याय करेंगे, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वास्तव में उसने विश्वास किया था। तो यीशु प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि यह रानी और नीनवे के लोग दोनों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर देखा और उसे खोया नहीं। उन्होंने उस अवसर को पकड़ लिया, और अब वे अंतिम न्याय के समय उन यहूदी लोगों के विरुद्ध गवाह के रूप में खड़े होंगे जो यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के अविश्वासी के लिए संदेश यही है।
इसी तरह आपको किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्वास करने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन है। आपके पास उसका वचन है जो आपके लिए है। अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर कभी न खोएं। वह क्या है? सच्चे और जीवित परमेश्वर का अनुयायी बनने का अवसर। अब विश्वासियों के लिए भी संदेश सीधा है। आपको भी किसी चमत्कार या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। आपके पास परमेश्वर का वचन है। तो आइए जो हमने सीखा है उसका पालन करें। आइए आज हम उसका अनुसरण करें। आइए हम उस पर भरोसा करें, न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले कल के लिए भी। अब प्रभु हमें चुनौती देते हैं कि हम उस बात पर अमल करें जिसे हम सच मानते हैं, जैसा कि वे यहाँ पद में बोलते हैं। 33 में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति दीपक जलाने के बाद उसे तहखाने में या टोकरी के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसे दीवट पर रखता है, ताकि जो लोग भीतर आएं वे प्रकाश देख सकें। यीशु यहाँ कह रहे हैं, मेरा प्रकाश अर्थात मेरी सच्चाई सबके सामने है। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा हूं, इसलिए अंधकार में भटकना बंद करो, प्रकाश का अनुसरण करो। प्रभु यहाँ पद 34 में एक संबंधित उपमा देते हैं। तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। जब तुम्हारी आंख स्वस्थ होती है तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है, लेकिन जब वह खराब या बुरी होती है तो तुम्हारा शरीर अंधकार से भर जाता है। दूसरे शब्दों में, जब भी आप यीशु की शिक्षा का प्रकाश ग्रहण करते हैं तो वह आपके भीतर, यूं कहें तो, सत्य का एक दीपक जला देता है। यह आपके चलने के मार्ग को प्रकाश देता है। यह आपको वह सत्य देता है जिसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं। यह आपके जीवन शैली का मार्गदर्शन करता है। हालांकि यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश को अस्वीकार करते हैं तो आपका शरीर अर्थात आपकी जीवन शैली अंधकार में ही बनी रहेगी, नैतिक, आचारिक और संबंधों की उलझन और भ्रष्टता के अंधकार में। देखिए, जब आप प्रकाश को अस्वीकार करते हैं तो आप स्वयं को अंधकार में भटकने के लिए अभिशप्त कर देते हैं। अब इसके साथ यीशु यहाँ पद में एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। 35 में एक बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं, इसलिए सावधान रहो कि कहीं जो प्रकाश तुम में है वह अंधकार न बन जाए। यहाँ यीशु यह नहीं कह रहे कि हर किसी के भीतर कोई आंतरिक प्रकाश है। नहीं, यीशु जिस प्रकाश की बात कर रहे हैं वह सच्चा आत्मिक ज्ञान है जो हमारे भीतर बाहर से आता है। यह केवल परमेश्वर से और केवल परमेश्वर से ही आता है। देखिए, यीशु इस पद में अपने श्रोताओं को चेतावनी दे रहे हैं कि वे उस प्रकाश को अस्वीकार न करें जिसे वे पहले ही देख और सुन चुके हैं, जो प्रकाश उन्हें यीशु से मिला है। वह अपने श्रोताओं से कह रहे हैं, उस प्रकाश से मुंह मत मोड़ो जिसे तुमने देखा है। और इसके साथ ही वह पद में यह अद्भुत वादा करता है, 36 में यह अद्भुत वादा करते हैं, यदि तब तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश से भरा हो और उसमें कोई भाग अंधकारमय न हो तो वह पूरी तरह से उज्जवल होगा, जैसे दीपक अपनी किरणों से तुम्हें प्रकाश देता है। दूसरे शब्दों में, जब आप उसके वचन की सच्चाई को स्वीकारते और उस पर विश्वास करते हैं, जब आप उसकी सच्चाई को सचमुच अपनी आत्मा में आने और अपने जीवन में बसने देते हैं, तो वह बाहर की ओर चमकेगी। यूं कहें, यह प्रकाश फैलाएगा। इसका क्या अर्थ है? यह बुद्धि फैलाएगा। आपकी जीवन शैली उन लोगों के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं, उनके सामने सच्चाई को प्रकट करेगी। और वैसे यही चुनौती है एक विश्वासी के लिए, प्रकाश को ग्रहण करना और फिर उस प्रकाश को जीना। या जैसा प्रेरित पतरस ने बहुत सुंदरता से कहा, हमें उसकी महिमा का प्रचार करना है जिसने हमें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। 1 पतरस 2:9। तो जहां भी परमेश्वर आपको रखें, चाहे वह दफ्तर हो, वह करियर हो, वह कक्षा हो, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आप एक अंधेरी जगह पर हैं, बस वहां प्रकाश जला दीजिए, परमेश्वर की सच्चाई का प्रकाश, और अपने संसार में यह घोषित कीजिए कि वह कितना अद्भुत है। आप जानते हैं, कुछ समय पहले मैं नेत्र चिकित्सक के पास गया था और उस कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने वह यंत्र मेरे सामने नीचे किया जिसमें मुझे कई लेंसों से देखना था और मुझसे पूछा, इनमें से कौन सा बेहतर है, यह या वह? मैं कहता वह। वह पूछते, अब कौन सा ज्यादा साफ है, वह या यह? और मैं कहता यह वाला। और 3-4 बार ऐसा होने के बाद मुझे कुछ एहसास हुआ और मैंने थोड़ा पीछे हटकर उनसे कहा, डॉक्टर, मैं शर्त लगाता हूं कि आपको पहले से ही पता है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है ना? वो बस मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैं जानता हूं।
आप जानते हैं, विश्वासियों के रूप में भी हमें अब भी दृष्टि संबंधी समस्याएं और समझ की दिक्कतें होती हैं। हमें अब भी रोजाना स्पष्टता और समझ की जरूरत होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को पहले से ही पता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। उन्हें पहले से ही सही रास्ता मालूम है। इसीलिए उन्होंने अपने वचन को हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश के रूप में दिया है। हमें रोजाना कुछ इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु, आज मुझे आपके प्रकाश की जरूरत है ताकि मेरा जीवन बदल सके, मेरी सोच स्पष्ट हो सके, मेरे मार्ग पर प्रकाश पड़ सके, मेरी विकृत दृष्टि सुधर सके। प्रभु, मुझे वह आनंद दें कि आप मुझ में और फिर मेरे माध्यम से मेरे चारों ओर की अंधेरी दुनिया में अपने महिमा और स्तुति के लिए एक प्रकाश के रूप में चमकें। आमीन। तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।